एक बार देवताओं में प्रश्न उठा, दानों में कौन दान श्रेष्ठ, रसों में कौन रस श्रेष्ठ, रतियों में कौन रति श्रेष्ठ, और तृष्णा क्षय को क्यों सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। कोई भी इन प्रश्नों का उत्तर न दे सका। यह मत समझना कि उत्तर लोगों ने न दिए होंगे, उत्तर तो अवश्य दिए होंगे, 1000 उत्तर दिए होंगे, लेकिन कोई भी उत्तर उन देवताओं को संतुष्ट न कर सका। तुम यह सोचते हो कि क्या देवता बिल्कुल बुद्धू हैं, क्योंकि जब तुम यह कहानी पढ़ोगे तो तुमको लगेगा, अरे हम ही उत्तर दे सकते हैं, इसमें देवता उत्तर न दे सकें, यह तो कुछ बात जचती नहीं। तुमसे कोई पूछे दानों में कौन दान श्रेष्ठ, तुम भी कुछ न कुछ उत्तर अवश्य दोगे। उत्तर तो लोगों ने दिए होंगे, लेकिन कोई भी उत्तर ऐसा नहीं था कि उसको सुनते ही देवताओं का चित्त शांत हो जाए, उनको सुनते ही सत्य का अनुभव हो जाए, उनको सुनते ही चित्त का विकल्प जाल टूट जाए। तो कोई भी अच्छा उत्तर न मिलने पर देवताओं ने अपने राजा इंद्र के पास गए और इंद्र से भी इन्हीं प्रश्नों को किया। इंद्र ने भी कुछ न कुछ तो उत्तर अवश्य दिया, लेकिन कोई भी ऐसा उत्तर न था जो उन देवताओं को अच्छा लगे। तो देवताओं ने सोचा कि इन प्रश्नों का उत्तर बुद्ध के पास ही मिल सकता है। तो सभी देवता भगवान बुद्ध के पास पधारे और भगवान बुद्ध से इन्हीं प्रश्नों को पूछा। भगवान बुद्ध ने कहा, धर्म के अनुभव में सब प्रश्नों के उत्तर हैं, तुम्हारे प्रश्न अलग अलग नहीं हैं। तुम पूछते हो दानों में कौन दान श्रेष्ठ, रसों में कौन रस श्रेष्ठ, रतियों में कौन रति श्रेष्ठ, और तृष्णा क्षय को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया है। ये कोई अलग अलग प्रश्न नहीं है, एक ही प्रश्न है और इनका उत्तर भी एक ही है, मगर सोचने मात्र से समाधान कभी नहीं हुआ है और न होगा। जानने से समाधान होता है, दर्शन से समाधान होता है, अनुभव से समाधान होता है। सब व्याधियों की एक ही दवा है। बुद्ध ने कहा, जागो, मेरे जैसे हो जाओ, जैसे मैं जागा ऐसे तुम जागो। जागते ही तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो इन प्रश्नों के उत्तर भगवान बुद्ध ने कुछ इस प्रकार दिया। भगवान बुद्ध ने कहा, धर्म का दान सब दानों से बढ़कर है। धन देने से क्या होता है, धन से तुम्हें कुछ नहीं मिला तो दूसरों को देने से क्या होगा। धन देने का मतलब ही यह है कि तुमने जो पाया वही तो दूसरों को दिया। ऐसे ही जब तुम धर्म को पाओगे तभी तो धर्म का दान कर सकोगे। जो तुम्हारे पास नहीं उसका दान कैसे करोगे। धन हो तो धन का दान करोगे, धर्म हो तो धर्म का दान करोगे। धर्म है भीतर का धर्म, धर्म है आत्मधन। पहले धर्म को पालो, फिर उसे बांटो, फिर जो भी धर्म के लिए प्यासा दिखे उसे ये दे दो। तो भगवान बुद्ध ने कहा, धर्म का दान सब दानों में श्रेष्ठ है और धर्म रस सब रसों में प्रबल है। आपने देखा होगा
संगीत में थोड़ा रस है, क्योंकि संगीत जब तक सुनते हो तभी तक रस है। संभोग में थोड़ा रस है, वो भी क्षणभंगुर, लेकिन जब हम परमात्मा में खोते हैं तो हमें एक असीम रस मिलता है। तो वही भगवान बुद्ध कहते हैं, धर्म रस सभी रसों में प्रबल है। धर्म ऐसा नशा है कि बेहोशी भी लाता है और होश को नष्ट नहीं करता, होश को बढ़ाता है। धर्म अद्भुत नशा है जो होश और बेहोशी साथ साथ पैदा करता है। एक तरफ मस्ती छा जाती है तो दूसरी तरफ परम होश हो जाता है। तो बुद्ध ने इसीलिए कहा, धर्म सब रसों में बढ़कर है और धर्म में रति सब रतियों से बढ़कर है। आपने देखा होगा, प्रेमों में सबसे बड़ा प्रेम है धर्म का प्रेम। रतियों में सबसे बड़ी रति है धर्म रति। स्त्री के साथ थोड़ी देर खेलो, थोड़ा सुख है। पुरुष के साथ थोड़ी देर खेलो, थोड़ा सुख है। रति क्रिया, लेकिन परमात्मा के साथ खेलो तो सदा के लिए सुख ही सुख है। धर्म रति। बुद्ध कह रहे हैं कि अस्तित्व के साथ एक हो जाओ। अस्तित्व के साथ एक हो जाने में ही महासुख है। हम अस्तित्व से अलग नहीं हैं, बल्कि हमने मान लिया है वह हमारी भ्रांति है। उसी भ्रांति के कारण दुख है। भ्रांति गिर जाए तो फिर सुख ही सुख है। और तृष्णा का विनाश सर्वश्रेष्ठ भगवान बुद्ध ने कहा, क्योंकि तृष्णा के विनाश से ही धर्म उपलब्ध होता है। इसलिए बुद्ध ने कहा देवताओं से कि तुम्हारे प्रश्न अलग अलग नहीं हैं, एक ही प्रश्न है और मेरा उत्तर भी एक ही है। एक शब्द में कहूँ तो मेरा उत्तर है धर्म। तो दोस्तों, ये वार्तालाप में भगवान बुद्ध कहते हैं, धर्म को धारण करो। तो धर्म आखिर है क्या? धर्म है हमारे अंदर का विज्ञान। जब तक हमारी नजरें बाहर गई होती हैं तो यह संसार है। जब हम अपनी नजरों को अपने ही अंदर गड़ा लेते हैं और अपने ही जीवन को, अपने ही रोजमर्रा के हर कार्यों को देखने लगते हैं, अर्थात जब हम स्वयं का ही निरीक्षण करने लगते हैं, तो यही एकमात्र धर्म है। इसी में सारे प्रश्नों का उत्तर छिपा हुआ है। चाहे वो प्रश्न हमारे जीवन की किसी परेशानी का हो, या कुछ पाने का हो, या कुछ खोने का हो, सभी का समाधान हमें स्वतः ही मिल जाएगा जब हम धर्म का धारण करेंगे। तो धर्म का धारण करने का अर्थ है अपने अंदर स्थिर हो जाओ। तो हम फिर मिलेंगे आपसे एक दूसरे वीडियो